हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 74वां संविधान संशोधन, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं स्थानीय स्वशासन। मैंने आपको बताया था हमारे देश में तीन प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जिक्र संविधान में, मूलतः संविधान में था जब संविधान का निर्माण हुआ था, लेकिन जो स्थानीय सरकारें हैं इनका जिक्र हमारे संविधान में नहीं था। स्थानीय सरकारों के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके लिए कई कमेटियां गठित हुई। स्थानीय शासन के विकेंद्रीकरण के लिए एक स्थानीय सरकार का होना जरूरी है, जिसके लिए कई प्रकार की समितियों का गठन हुआ और अंततः पी के थुंगन समिति की सिफारिश पर, जो 1988 में जिसने सिफारिश करी, उसने कहा कि संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और उसके आधार पर ही 1992 में एक संविधान संशोधन किया गया, जिसे 73वां संविधान संशोधन कहते हैं। और उसके साथ ही एक दूसरा संविधान संशोधन किया, जिसे 74वां संविधान संशोधन 1992 भी कहते हैं। संविधान संशोधन 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन किया था, वह स्थानीय सरकार के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया गया पंचायती राज से संबंधित संशोधन था। वहीं 74वां संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन से संबंधित शहरी क्षेत्र से संबंधित है। तो ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर स्थानीय स्वशासन लिखा है, इसमें अगर हमें 74वां संविधान संशोधन जोड़ना है तो हमें यहाँ पर शहरी शब्द भी जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या देंगे, स्थानीय शहरी स्वशासन या शहरी स्थानीय स्वशासन। ठीक है, जब हम 74वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या शब्द जोड़ना पड़ेगा, शहरी। क्यों? क्योंकि 73वां संविधान भी स्थानीय स्वशासन के लिए था, लेकिन वह था ग्रामीण क्षेत्र के लिए, इसलिए उसमें पंचायती राज आ जाती है और यहाँ पर आ जाता है शहरी स्थानीय स्वशासन। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो कि 1993 में लागू होता है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी कि स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में है कौन। देखिए, अंग्रेजों के जमाने में 1687 ईस्वी में पहली बार मद्रास में नगर निगम की स्थापना होती है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन है, परंतु प्रथम नगर निगम की स्थापना हो गई थी भारत में। भारत का एक प्रदेश, भारत की एक जगह मद्रास, जिसे चेन्नई के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर 1687 में पहली बार नगर निगम की स्थापना हो गई थी। अब हम बात करते हैं कि देखो, प्रथम नगर निगम की स्थापना तो 1687 में हो गई है। उसके बाद कई विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जगहों पर अलग अलग समय में स्थानीय स्वशासन के रूप में कई नगर निगम या अन्य कई संस्थाओं का जन्म हुआ या उनकी व्यवस्था हो गई। लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा, यानी कि संविधान में इसके लिए व्यवस्था करने की जो जगह थी, संविधान में जो जगह दिलाने का जो काम किया, वह किया था हमारे 74वें संविधान संशोधन ने। ठीक है, सॉरी, ये 73वां लिख दिया मैंने, 73वां उससे था पंचायती राज से। 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से दिया गया। इसको क्या दिया गया? इसको संवैधानिक दर्जा। क्लियर? यानी कि संविधान में पहले यह मेंशन नहीं था। देश में व्यवस्था तो थी स्थानीय स्वशासन की, लेकिन वह राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर थी। वह उनके चुनाव कई बार करा लेते थे, कई बार 10-10 साल तक नहीं कराते थे, कई बार उसको भंग कर देते थे और कोई उसके पास वित्तीय शक्तियों के नाम पर कुछ नहीं था। मन मर्जियां थी राज्य सरकार की, बना रही है तो बना रही है, नहीं बना रही है तो नहीं बना रही है। लेकिन जब हमारे सामने ये सवाल आया कि हमारे देश का हमें विकास करना है और विकास करने के लिए विकेंद्रीकरण एक सबसे बेहतरीन माध्यम है, तो विकेंद्रीकरण के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना अनिवार्य हो गया। और सत्ता का विकेंद्रीकरण तभी मुमकिन था जब स्थानीय सरकारें भी सुचारू रूप से चले और उनको पर्याप्त शक्तियां मुहैया कराई जाए। इनको पर्याप्त शक्तियां मुहैया कराने के लिए और पर्याप्त अधिकारों के साथ पर्याप्त सुचारू रूप से चलाने के लिए इनको अनिवार्य था कि इनको संविधान में मेंशन कर दिया जाए। हालांकि ये राज्य सरकार का विषय था, परंतु केंद्र सरकार ने यहाँ पर पहल करते हुए इन्हें संविधान में जगह दिलवाई। 1992 में इनको इसके लिए संविधान में संशोधन किया और इनको संविधान में पुट कर दिया, और जो कि 1993 से लागू हो गया। और संविधान में स्थानीय स्वशासन को एक वैधानिक जगह मिल गई। अब राज्य सरकारों की मर्जी नहीं रही, अब इनको
इनके चुनाव समय पर हर 5 साल में कराने अनिवार्य कर दिए गए और इनके लिए कि कौन कौन से पद अनिवार्य होंगे वहां पर वो कर दिए गए, इनके कितने स्तर होंगे ये कंपलसरी कर दिए गए, संविधान में मेंशन कर दिए गए, और उनके चुनाव कब कब होंगे ये भी मेंशन कर दिए गए, उसमें रिजर्वेशन होगा या नहीं होगा ये भी मेंशन कर दिया, और उसमें ये भी मेंशन कर दिया कि इनके लिए कितने विषय रहेंगे जहां पर ये अपने अपने नियम बनाएंगे या अपने टैक्स वगैरह वसूल करेंगे या लगाएंगे। इनके लिए 73वें संविधान संशोधन में भी और 74वें संविधान संशोधन में भी ये मेंशन कतई कर दिया गया, जिससे कि इनके पास सटीक विषय आ जाए जिसपे ये कानून बना सके या जिन पे ये कर लगा सके और इसके साथ ही अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब स्थानीय स्वशासन को कितने स्तरों में विभाजित किया गया। 3 स्तरों में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन से 3 स्तर? पहला तो नगर पालिका या नगर पंचायत के नाम से, वो नगर पंचायत या नगर पालिका ऐसे स्थान पर बनाई जाएंगी अकॉर्डिंग टू 74th अमेंडमेंट, 74वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग ये कहा कि तीन स्तर के स्थानीय सरकार होंगी। कौन कौन सी? देखिए, एक होगी नगर पालिका या नगर पंचायत, वो ऐसी जगह पर होंगे जो गांव कस्बों में बदल रहे होंगे, जैसे कि बयाना जो गांव से कस्बे में बदला है, तो ऐसे जगहों पर नगर पालिका या नगर पंचायत होगी। इसको हम कहते हैं संक्रमणकालीन अवस्था, जो अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा हो उसे कहते हैं किसी चीज की संक्रमणकालीन अवस्था, बदलाव की अवस्था, स्थिर अवस्था नहीं होती जो। तो बयाना में नगर पालिका या नगर पंचायत जैसी चीजें हो सकती हैं। क्यों? और है भी क्योंकि यह क्या है, संक्रमणकालीन अवस्था में है, गांवों से कस्बे की तरफ बढ़ रहा है ये। दूसरा था नगर परिषद, जो छोटे शहरों में बनाया जाएगा। ठीक है, कुछ छोटे शहर होते हैं वहां पर नगर परिषद की व्यवस्था की जाएगी। और तीसरा है नगर निगम, ये बड़े शहरों में या बड़े महानगरों में बनाई जाएगी, जैसे कि जयपुर हो गए। ठीक है, ये बड़े महानगरों में बनाई जाती हैं, भरतपुर में भी ध्यान रखना। अब इसकी बात कर लेते हैं संवैधानिक प्रावधानों की। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। 243 में अनुच्छेद 243 ओ तक, 243 ए से लेके ओ तक पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन कर दिया गया है। अब इससे आगे 243 पी से लेके जेड जी तक किसका वर्णन कर दिया गया है? शहरी स्थानीय स्वशासन का, कि भैया फला उपबंध यहां से लेके 243 में पी से लेके जेड जी तक सारे उपबंधों का वर्णन कर दिया गया है कि कौन कौन से उपबंध, जैसे कि इसमें एक राज्य वित्त आयोग भी होगा। राज्य वित्त आयोग का काम क्या होगा? वह राज्य सरकार को स्पष्ट जानकारी देगा, स्पष्ट कहेगा कि फला शक्ति या फला टैक्सेस या फला रुपया आप पंचायतों को या स्थानीय स्वशासन को दीजिए, क्योंकि यह शहरी स्थानीय स्वशासन के लिए है। तो शहरी स्थानीय स्वशासन को नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत को कौन कौन सा है, कितना पैसा दिया जाना है, इसके बारे में यह राज्य सरकार को बताएगा। इसके अलावा यह भी बता रखा है कि स्थानीय स्वशासन को 18 विषयों पर टैक्स लगाने की या उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करने की छूट दी गई है। मतलब उनको ये विषय दिए गए हैं कि इतने विषय पर वो टैक्स बना सकते हैं। अब इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि भाग 9 क्या जोड़ा गया संविधान में। ठीक है, क्या जोड़ा गया? भाग 9 क्या जोड़ा गया? भाग 9 क्या, और साथ ही इसमें जोड़ी गई 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये किसके तहत मैं बता रहा हूँ? 74वें संविधान संशोधन के तहत बता रहा हूं मैं कि देखो, जब अनुच्छेद 243 पी से लेकर जेड तक, जी जेड तक व्यवस्था की गई, तो इसमें एक राज्य वित्त आयोग भी बनाया गया, 18 विषय भी इनको दिए गए, साथ ही भाग 9 क्या भी जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। और इसमें एक व्यवस्था की गई कि इनके चुनाव तीनों स्तरों पर क्या होंगे? प्रत्यक्ष रूप से होंगे, और इनमें तीनों स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था भी होगी। SC, ST और ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था राज्यों के ऊपर निर्भर है, राज्य दे ना दे। और इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी कर दी गई है। ठीक है, ये था आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो कि 1993 में लागू हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।